गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर सप्तम देखेंगे संस्कृत। तो संस्कृत में देखेंगे हम यूनिट 4 व्याकरण में प्रत्यय। तो इससे पहले के वीडियो में हमने प्रत्यय के बारे में बता दिए हैं कि प्रत्यय संस्कृत व्याकरण की एक अन्य अति महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके ज्ञान के बिना संस्कृत का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। धातु या शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसी अर्थ विशेष को अभिव्यक्त करते हैं। प्रत्यय का अपने में कोई अर्थ नहीं होता, किंतु धातु या शब्द से जुड़कर सभी प्रत्यय एक साथ विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा प्रत्यय का भी अर्थ प्रकट हो जाता है। तो ये हमने बताया था कल कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो हमने कृत प्रत्यय के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो तद्धित प्रत्यय है क्या? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जो प्रत्यय शब्द से जुड़कर विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ ही जोड़े जाते हैं, धातु के साथ नहीं। अतः तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे वेनते में वनिता धन ढक, धनिन में धन धन इनी। तो तद्धित प्रत्यय का मतलब जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं वही तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें अप्रत्यार्थक प्रत्यय है कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुरुष या स्त्री की संतान को बोध कराने के लिए किया जाता है वे अप्रत्यार्थक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। पौत्र आदि की गोत्र संज्ञा सूचित होने पर संज्ञा से एक ही तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। दूसरे अप्रत्यार्थक प्रत्यय नहीं जुड़ते हैं। वंश में पिता आदि के जीवित रहने पर प्रपौत्र की गोत्र संज्ञा न होकर यु संज्ञा होती है और ऐसे यु प्रत्यांत शब्दों में पुनः प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। अतः अपतय गोत्र एवं यु अर्थ में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इय प्रत्यय में या, इय प्रत्यय में या, गर्ग आदि शब्दों से गोत्रा पत्य अर्थ में इय का या प्रत्यय गर्गादिभ्यो इय सूत्र से लगता है। इय प्रत्यय का या शेष रह जाता है। जैसे गर्ग धन इय या बराबर गर्गादिभ्यो। इय सूत्र से गर्ग शब्द में इय प्रत्यय किया। गर्ग धन या इय प्रत्यय को लोप होकर या शेष बचता है। इसमें गार्ग धन ए में आदि के आकार में वृद्धि करने पर गार्गे
में अंतय आकार का लोप होने पर गार्गय रूप सिद्ध हुआ। फक प्रत्यय में गोत्र अर्थ में जुड़े हुए ईय प्रत्यांत शब्द से इवा प्रत्यय अर्थ में ईय उच्च सूत्र से फक प्रत्यय लगता है, जिसका फक यानी फा शेष रहता है। जैसे गार्ग्यायणः, जैसे गार्ग्यायणः। गार्गय धन फक में गार्गय शब्द में फक प्रत्यय किया। गार्गय धन आयन, आयनीय ईय फड यछंधा प्रत्यय दीनानाम सूत्र के फक को आयन आदेश किया। भार्गय धन आयन, इसका मतलब रसाभ्याम नूढ़ समान पदे से न को अड़ा किया। गार्ग्यायणः मिलाने पर गार्ग्यायणः रूप सिद्ध हुआ। ईय प्रत्यय अदंत शब्द से अप्रत्यय अर्थ में अथ ईय सूत्र से ईय का छोटी ई प्रत्यय होता है। जैसे दाक्षी, दाक्ष्य दक्ष धन ईय बराबर अत ईय सूत्र से दक्ष शब्द के साथ ईय प्रत्यय किया। दक्ष धन ईय बराबर ईय के अनुबंधों का लोप किया गया है। दाक्ष धन ईय बराबर दक्ष के आदि आकार की वृद्धि की। दाक्ष धन ईय अंतय आकार का लोप किया। दाक्षी रूप सिद्ध हुआ। ढक प्रत्यय में स्त्री भ्यो ढकः सूत्र से स्त्री प्रत्यांत शब्दों से अपतय अर्थ में ढक का ढ प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे वैन्तेय, विनिता धन ढकः, विनिता धन ढक, ढक प्रत्यय किया। विनिता धन ढ, ढक के अनुबंधों का इसमें लोप किया गया। वैनता धन ढक इकार को एकार किया। वैनता धन एम में आय नेई सूत्र से ढ को ए किया। वैनता ये अंतय आकार का लोप किया। वैन्ते मिलाने पर वैन्ते सिद्ध हुआ। इसी प्रकार भाग्नेय, कौन्तेय, राधेय, गांगेय, माद्रेय आदि सिद्ध होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें है यत प्रत्यय। यत में राजन और ससुर शब्द से अपतय अर्थ में राज्य ससुरागत सूत्र द्वारा यत में य प्रत्यय होता है। जैसे राजन्य, राजन धन यत बराबर यत प्रत्यय किया। राजन धन य बराबर यत का या शेष बचता है। इसमें राजन्य मिलाने पर राजन्य सिद्ध हुआ। इसी प्रकार ससुर, कर्मव्य, मूर्धव्य, तालाब, वयस्य आदि सिद्ध होंगे। घ प्रत्यय में छत्राद,
घ सूत्र से छत्र शब्द में घा प्रत्यय होता है, जैसे छतरी। छत्र धन घ बराबर छत्र शब्द में घा प्रत्यय किया। छत्र धन ई बराबर आय नियत सूत्र से घ को ई आदेश किया। छत्र धन ई में अंतय आकार का लोप किया, छतरी पर सिद्ध हुआ। अब लास्ट है ई प्रत्यय, जो जनपदवाचक शब्द छतरी का भी वाचक होता है। उससे अपतय अर्थ में जनपद शब्दांत क्षत्रियादज सूत्र से अं में अप्रत्यय होता है, जैसे पांचाल। पांचाल धन अ बराबर अं प्रत्यय किया। पंचाल में धन अं का आ शेष बचा। पांचाल में आदि अ की वृद्धि की। पांचाल धन अंतय आकार का लोप किया गया। इसमें पांचाल मिलाने पर पांचाल सिद्ध होता है। इस प्रकार ये दोनों प्रत्ययों का कृत और तद्धित प्रत्यय का हम अध्ययन किए। थैंक यू।